तो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है एक बार फिर से एक नई क्लास में, एकदम बढ़िया क्लास में बेस्ट नोट्स के साथ। फर्स्ट चैप्टर हमने पिछले कुछ वीडियोस में एकदम कंप्लीट कर दिया है। आज है तुम्हारे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बालक अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट, जो कक्षा 10 के विज्ञान पुस्तक के दूसरा चैप्टर है तुम्हारे, जिसका नाम है बालक अम्ल क्षार एंड लवण। ये जो नोट्स है बालक एकदम बेस्ट नोट्स है। अगर तुम इनके साथ पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। तो उठा लो पेन और कॉपी, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम इस कक्षा का आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं। नए बालकों को बताओ कि सेकंड चैप्टर भी शुरू हो चुका है, और अगर जो कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही खुला है बालक, जल्दी से पढ़ना आरंभ कर दो। देखो बालक, सबसे पहले क्या गया गुरु जी के बांध रखे हो बालक, रक्षाबंधन गई ने 2-3 दिन पहले, वही है देख ले, राखी बांधी है तेरी बाणा मेरी बाणा। चलो देखते हैं अम्ल क्षार एंड लवण, चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारे कक्षा 10th में कि एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षारक, और सॉल्ट यानी हो गया बेटा लवण। इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालक अम्ल के बारे में कि गुरुजी ये अम्ल क्या है। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं बालक, सारे ही क्या है? अम्ल हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हैं क्या है? अम्ल हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। और अगर तुम्हें पता लगाना बिना टेस्ट किए हुए तो वो तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र होता है बेटा एक पौधे की, लीचे नाम के पौधे से लिटमस पत्र बनता है। आगे लिटमस पत्र के बारे में भी बात कर लेंगे, है ना। यहां समझो, जो लिटमस पत्र को क्या करता है बालक? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता। अब इसकी ट्रिक भी बता दूंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं बालक? अम्ल कहलाते हैं। गुरुजी एकदम सही कहा, देखो क्या है? अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे वही जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने पिछली कक्षा में, हमारे भोजन को गलाने में काम आता है HCl। नींबू स्वाद में खट्टा होता है, अगर इसको लिटमस पत्र पर तुम डालोगे तो ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और इमली का रस भी अगर तुम लिटमस पत्र पर डालोगे तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आगामी क्लासों में तुम्हें लिटमस पत्र भी दिखाऊंगा तथा एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा, याद रख लेना बालक। इसकी ट्रिक है अनिला। इसकी ट्रिक क्या? अनिला और शालिनी, क्षार के लिए शालिनी, अम्ल के लिए अनिला। ये दोनों तुम्हारे बहुत काम आने वाली है ना। लड़कियों के नाम में बालकों को तो ऐसे याद हो जाएंगे। अनिला देख फिर क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को बालक क्या कर देता है? लाल कर देता है। अनिला, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ट्रिक याद रख लेना, अनिला, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब अम्ल के बारे में 4-5 चीजें ऐसी और है जो तुम्हें याद रखनी है, पूछ सकते हैं एग्जामिनर एक नंबरों में। NCERT वालों का कोई भरोसा नहीं है बालक। देख, अम्ल का pH मान जो 7 से कम होता है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी pH मान क्या है? तो बेटा pH एक स्केल होती है, उसके हिसाब से अम्ल और क्षारक का माप किया जाता है। pH स्केल इस चैप्टर में पूर्ण रूप से दी गई है, मैं उसके बारे में पूरे बताऊंगा कि इसकी खोज किसने की, कब की, क्या करती है, ये याद रख, टेंशन मत ले बालक, सब बता दूंगा। तो pH स्केल में जो अम्ल की वैल्यू बताइए वो 7 से कम होगी, यानी pH स्केल में जो अम्ल है वो 7 से हमेशा कम में रिप्रेजेंट होंगे, और जो 7 से अधिक है वो सारे क्षार हैं। बस 4 के वाले में पढ़ा होगा। तो अम्ल की pH वैल्यू क्या है? या pH मान 7 से कम होती है। एक परिभाषा और है अम्ल की, स्वांते आर्यनियस जी के अनुसार। स्वांते आर्यनियस एक वैज्ञानिक है बेटा, इन्होंने बताई है। स्वांते आर्यनियस नाम याद रख लेना। दोनों ही अम्ल की परिभाषा ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन होते हैं तुम्हें पता होगा, और एक ऋणायन होते हैं। एक धनायन होते हैं और एक ऋणायन होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, धनायन को बोलते हैं प्लस, ऋणायन को बेटा बोलते हैं माइनस। तो अम्ल क्या करेंगे? जब अम्ल को हम जलीय विलयन में घोलेंगे तो वो हमें H+ आयन देंगे। अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे क्या कहलाएंगे?
अम्ल कहलाएंगे। और जो पदार्थ खट्टे होते हैं तथा नीले जिनस पत्र को लाल कर देते हैं वह भी क्या कहलाएंगे बालक? तुम लोगों ने कहा गुरुजी अम्ल कहलाएंगे। दोनों अभी परिभाषा एकदम राइट है, दोनों में से कोई सी लिख सकते हो। अगर पूछे कि स्वांत आर्यनीय जीव वाली बताओ तो वही बतानी है कि वह पदार्थ जो H+ आयन देते हैं कहां पर? जलीय विलीन में। देखिए एक पॉइंट और है अम्ल के बारे में कि अम्लों की विलायक क्षमता अधिक होती है। गुरुजी विलायक किस भूत को नाम है? बालक विलायक भूत को नाम को नहीं, विलायक का मतलब है घुलने की क्षमता, यानी कि अम्ल की घुलने की क्षमता अधिक होती है, अम्ल बहुत ज्यादा जल्दी घुल जाता है। वहीं अगर क्षार की बात करें तो क्षार बहुत मुश्किल से घुलता है। कहां पे? पानी में बालक। और कहां घोलोगे? रेत में घोलोगे क्या? हाँ। तो अम्ल की विलायक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है अपेक्षाकृत क्षार के। और देखो सामान्य अम्लों के नाम जो बहुत बार पूछे जाते हैं और तुम्हारे चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी अभी की रही है, लगभग इन्हीं अम्लों पे आधारित है। तो ये याद कर लो, इनकी ट्रिक भी मैंने लिख रखी है। हंसना, सामान्य अम्लों के तुमसे अगर नाम पूछे तो तुम क्या कहोगे? हंसना। क्या कहोगे? हंसना। बे नहीं देखो पिछला बाड़ा करेंगे गुरुजी ना, नॉर्मल याद रख लो हंसना, है ना। तो हंसना क्या हो गया? सामान्य अम्लों की ट्रिक है बेटा। कैसे बता रहा हूं, ये देखो मैंने लिखा हुआ हंसना। ह का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl भी कहते हैं, वही जो हमारे पेट में पाया जाता है, खाने को गलाने में काम आता है। ये से का सल्फ्यूरिक अम्ल, ये किंग भी है। अम्लों का राजा कौन सा है? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल बालक। अम्लों का राजा कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ना से आ गए नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है तुम्हारे HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हंसना याद रख लेना, तुम्हें याद आ जाएगा हाँ गुरुजी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। समझ में आया ना बालक? फिर से देख लेना और इन नोट्स को एक कॉपी लेकर बैठ के बनाओ बालक। अगर तुम नोट्स को अच्छे से बना लोगे ना, छोटे छोटे नोट्स से एकदम, लो ये अम्ल तुम्हारे कंप्लीट है, इससे बाहर अम्लों में से कुछ नहीं आएगा। हाँ, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर ये अम्ल, केवल अम्ल के बारे में पूछे तो ये लिख कर आ जाना। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछे कहीं नंबर नहीं कटेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो हंसना जो है सामान्य अम्लों के नाम है का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से का सल्फ्यूरिक अम्ल और न का नाइट्रिक अम्ल। हंसना याद रख लेना, सभी इसका सभी क्लियर हो जाएगा। सूत्र तो तुम्हें बहुत बार सुने होंगे कि HCl H2SO4 HNO3। समझ में आया बालक? आशा करता हूं तुम सभी को एकदम सही से समझ में आ गया। ऐसे ही मजेदार क्लास में लेने के लिए जुड़ जाए हमारे साथ, और हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए क्लास में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेस्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.